मैम अब एक यूट्यूब चैनल बना के उस पे ये सारे अपलोड कर दिया करें जो वीकेंड पे मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैं कर दूंगा, इनको लिंक दे दूंगा। अच्छा, हमारे पास आज हम लोगों ने पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगले भी जो भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल के नियम से आपको पता चल जाएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हाफ में डिवाइड कर देना। तो हमारे पास इसमें हम लोग जो चीज़ देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे पार्शियल रेजोल्यूशन की, फिर रेशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फिर हम आज जो पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में वो ये पढ़ेंगे कि अगर मेरा कोई भी फ्रैक्शन मुझे गिवन है जिसका डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले देख लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होता है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल पॉलिनोमियल या कोई सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग दो के सम में या उसके ज़्यादा के सम में जो है डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल ली हुई है 3x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी एट दी एंड जो मेरे पास आंसर आएगा वो दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2। ठीक है, ये सॉल्व करने से आंसर आया हुआ है डायरेक्टली, इसलिए ये लिखा हुआ है। जस्ट एग्जांपल लेने के लिए कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसी होती है, वो यहाँ पे आपको ये लिखना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? नहीं मैम, आपके पास ये एक सिंगल फ्रैक्शन दी हुई है मेरे पास 3x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, मैं अगर इसको स्प्लिट कर दूं, मैं चाहूँ तो इसको लिख सकती हूँ ना, एक से ज़्यादा उसका मल्टीपल्स में या सम्स में लिखना चाहती हूँ मैं। अगर मैं इसको एक से ज़्यादा उसके अंदर सम्स के अंदर लिखना चाहती हूँ ना, तो मैं उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना दूंगी। वो मेरे लिए जो है ये क्वेश्चन जो कह लें एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप लोग पहले फैक्टर्स फाइंड कर रहे होते थे, यहाँ पे पार्शियल जो फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस का जो केस होता है, तो उसमें हम लोग जो है फैक्टर्स के बजाय उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना देते होते हैं। आगे जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो सॉल्व करेंगे ना बाय हैंड उसमें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या होती है। किसी भी रैशनल फंक्शन को या पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना उसके सम की फॉर्म में, वो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाता है। कि उसको हमने एक तरह से रिजॉल्व कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, डीकम्पोज कर दिया है। डीकम्पोज का मतलब किसी को पता है? पढ़ा होगा। ब्रेक करना। ब्रेक डाउन, एग्जैक्टली। तो रिड्यूस हम कर लोग दे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सिंगल फ्रैक्शन दी हुई है और उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं मल्टीपल फ्रैक्शंस के सम के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शंस आपने पढ़ी हुई हैं कि वही जो p बाय q की फॉर्म में होती हैं और जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 एंड 2x ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस। these both are the rational fractions, but the कंडीशन है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा पहले ही फ्रैक्शन के केस में, और दूसरी रैशनल फ्रैक्शन में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। रीज़न नॉट इक्वल टू 0 होने की ये है कि अगर वो इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरी ये फ्रैक्शन, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम लोगों ने हमेशा कंडीशन वो वाली फ्रैक्शन देखनी होती है जहाँ पे वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो। अब इसकी टाइप्स हैं, एक प्रॉपर होती है और एक इम्प्रॉपर होती है। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमारी जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो। मतलब हमारे पास जैसे एग्जांपल दी हुई है 2 ओवर x प्लस 1, यहाँ पे 2 के साथ अगर मैं x की पावर देखूँ तो वो 0 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x की पावर मेरे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है ये मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगली है कि 3x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 है। x का स्क्वायर जो है वो छोटा है, न्यूमरेटर में x की पावर छोटी है और डिनोमिनेटर में x की पावर बड़ी है। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। आपको अगर कोई फ्रैक्शन सामने नज़र आ रही हो, आप जस्ट देख के बता सकते हो कि ये मेरे पास प्रॉपर है या नहीं है, इसको मैंने कैसे सॉल्व करना और कैसे सॉल्व नहीं करना। क्लियर है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन? यस मैम। नेक्स्ट है
इम्प्रॉपर में उलट हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा। या इसमें ये हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर हमारे पास सेम हो। जैसे पहली एग्जांपल में 5x ओवर x प्लस 2 है, दोनों में x की पावर 1 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरे केस में देखिए कि हमारे पास x की पावर 4 है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोगों ने किस तरह से रिजॉल्व करना होता है अपनी फ्रैक्शन जो है, अगर वो इम्प्रॉपर हो, उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। सिंपल डिवीजन जो आप लोग करते हैं उसी से आप लोग जो है अपनी इस जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आपको डिवीजन तो आती है ना? ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। राइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है? यस जी मैम। ओके, हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन थी। कैसे कि हमारे पास जो है x की पावर क्यूब 3 में थी और नीचे जो डिनोमिनेटर में x की पावर 2 थी, तो ये मेरा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब मैंने इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड करना है, तो x को जब मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगी x के साथ, तो मेरा जो है ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस करूंगी तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 5x में क्या आ जाएगा, -5x माइनस 4x आंसर आ जाएगा, +1। फिर अगेन मेरे पास जो है ये +1 बनता है, -1 बनता है, तो क्या बनेगा, -x² -5। मैं साइन चेंज कर दूंगी, x² कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, -4x + 6। अब इसका आंसर सिर्फ यही वाला है, ये जो आंसर है ये, क्योंकि हम लोग फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये इसका क्या होगा, रिमाइंडर आ गया हमारे पास, ऐसे ही होगा। और फिर आप लोगों को पता है कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग इस एंड पे आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, x - 1 प्लस -4x + 6 डिवाइडेड बाय x² + 5, ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है कि अगर हम लोगों ने सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हो तो उसको हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए जस्ट डिवीजन करनी होती है। क्लास क्लियर है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, स्लाइड्स? यस मैम। ओके, अब अगला है कि रिजॉल्व करने हम लोगों ने अलजेब्राइक फ्रैक्शन को, जिसके का न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड हो। नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि वो रिपीट मत हो रहा हो और लीनियर फैक्टर्स हो। दैट मीन्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ax + b। अब लिखा हुआ है हमारे पास कि इफ द लीनियर फैक्टर
ax plus b occurs as a fraction of denominators, then there is a partial fraction of the form. अब यहाँ पे वो फॉर्म बता रहा है कि अगर मेरा कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन गिवन है, मेरे कोई फ्रैक्शन गिवन है मेरे पास जिसका डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर है, तो जो एंड पे मेरा आंसर बनेगा ना, वो मेरा आंसर जो है a ओवर ax प्लस b की फॉर्म का होगा। और इसमें a जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। आगे है कि अगर मेरा न्यूमरेटर जो है, मतलब इन n over x over d over x d of x the polynomial d of x can be written as, अच्छा अब इसमें जो मेरा डिनोमिनेटर है वो कह रहे हैं कि वो इस फॉर्म का हो सकता है a1x प्लस b1 इंटू a2x प्लस b2, मतलब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन आ रही होगी उसमें। तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको हम लोग उसको लिख सकते हैं a1 ओवर a1x प्लस b1 प्लस a2 ओवर a2x प्लस b2 प्लस अप टू सो ऑन। ये आप क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा हमने ये फॉर्म क्यों लिखी है और ये कैसे लिखी है। सिर्फ ये याद रखना है, आपके पास जब एक फ्रैक्शन दी होगी ना और आपको कहा जाएगा कि सॉल्व करना है, सॉल्व दिस पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी किस पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कौन सी फॉर्म होगी। जब आपको वो फॉर्म पता होगी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर क्या बात कर रहे हैं हम कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, मतलब वो रिपीट नहीं होंगे, हर फैक्टर जो है दूसरे हर उस जो है उससे डिफरेंट होगा। मतलब जैसे यहाँ पे a1 a2 से डिफरेंट है, इसी तरह a2 a3 से डिफरेंट होगा, b1 b2 से डिफरेंट है, b2 b3 से डिफरेंट होगा, और हमारी वो फॉर्म बन जाएगी। और हमने क्या करना है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने। बेसिकली ये इसने जो है ना इन जनरली आपको बता दिया है कि मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ऐसी भी फ्रैक्शन आ सकती है जिसमें मल्टीपल लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो हम लोगों ने उसको ऐसे लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन है 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाती हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है या वो माइक्रोसॉफ्ट एज वाली नजर आ रही है? दोनों आ रही है मैम। चलिए यहाँ पे हमारे पास है ये 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये नजर आ रहा है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी एक फ्रैक्शन यस है। मैम। अब इसमें चेक करें, इसका जो ये डिनोमिनेटर है नीचे, ये d ऑफ x जो है, ये ऊपर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के बारे में मैं क्या कहा है कि वो लीनियर फैक्टर्स हैं। अब दोनों लीनियर फैक्टर्स के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो नॉन रिपीटेड है। यहाँ पे पहला लीनियर फैक्टर x माइनस 4 है, दूसरा मेरे पास है x प्लस 2। ठीक, अब मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं लिख सकती हूँ इस लीनियर फैक्टर को 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ओके, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ a ओवर एक्स माइनस 4 प्लस b ओवर एक्स प्लस 2 की फॉर्म में। ठीक है, मैंने पहले से ही ऊपर वो हम लोगों ने जो लिखा हुआ था लीनियर रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, इसको मैंने खुद से यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये इसके इक्वल है। पहले सपोज करना है, एंड पे हम लोग जो आंसर निकालेंगे वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि ये इसके इक्वल आएगा। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन?
just we are breaking down these two this fraction into two other partial fractions. Class ठीक है नजर मैम। आ रहा है? यस मैम। अब पहला स्टेप, मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगी इसके बाद जब सॉल्व करना है, मेरे पास देखें दोनों साइड पे x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू है। मैं जो है चाहती हूँ कि मेरी इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड है उससे ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाए, x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू। उसके लिए मैं क्या करूँगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड को x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मेरा क्या रह जाएगा, मेरे पास 5x माइनस फोर इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे भी a इंटू एक्स माइनस फोर, a इंटू एक्स माइनस फोर वो x प्लस टू है, तो x मैम माइनस ये फोर। आखिरी बात फिर से रिपीट कर दें, जो मल्टीप्लाई वाली आपने बताई है प्लीज। अब हमें क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जो है ना यूँ कह लें कि एक इक्वेशन बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन ना हो। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे x माइनस फोर से मल्टीप्लाई भी करूँगी, x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई कर दूँगी। आप लोगों ने मैथ्स का रूल पढ़ा है इक्वालिटी में कि अगर एक चीज़ कोई लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होती है। सिमिलरली अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रही हो तो वो राइट साइड पे डिवाइड भी होती है। मैथ्स के ये सिंपल रूल्स तो आप लोगों को याद होंगे, ये आपने उसमें पढ़े यस होंगे। मैम। तो उसी रूल के तहत मैंने क्या किया, इस x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड पे x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लेफ्ट साइड से ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो 5x माइनस फोर रह जाएगा। अब राइट साइड पे देखें, a के साथ मेरे पास जो है x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे x माइनस फोर आ रहा है, तो x माइनस फोर और x माइनस फोर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x प्लस टू। ऐसे ही होगा, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा ना। यस मैम। और इसी तरह b के साथ मेरे पास क्या रह जाएगा, x माइनस फोर। ठीक है, अब मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं ये कर सकती हूँ कि अगर मैंने देखना है कि वो पॉइंट जहाँ पे जो है ये फ्रैक्शन जीरो हो रही हो, अब x प्लस टू जो है और x माइनस फोर जो है, अगर मैं x प्लस टू को इक्वल टू जीरो रखती हूँ तो मेरा x क्या आएगा, माइनस टू। और दूसरा मैं अगर रखती हूँ x माइनस फोर को इक्वल टू ज़ीरो तो मेरा आता है x इज इक्वल टू फोर। मेरे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की। अब मैं वन बाय वन करके क्या करती हूँ, x की इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन जो मैंने इसको सपोज करें वन का नाम दे दिया, इस इक्वेशन में पुट करना है। पहले मैं माइनस टू पुट करती हूँ, फाइव इंटू माइनस टू साथ क्या है, माइनस फोर। माइनस फोर इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू था, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टू प्लस b हमारे पास क्या है, x माइनस फोर, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस फोर माइनस टू माइनस फोर। ठीक, अब यहाँ से बेसिकली इससे हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, फाइव टू ज़ा टेन, माइनस टेन माइनस फोर प्लस फोर है। यहाँ पे क्वेश्चन में है प्लस। अच्छा, यहाँ से a खत्म हो जाएगा मेरे पास क्योंकि माइनस टू प्लस टू जीरो होता है, और b का हो जाएगा मेरे पास b इंटू माइनस सिक्स। यहाँ पे माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब मैं जब माइनस सिक्स को माइनस सिक्स से कैंसिल कर दूंगी या दूसरी साइड पे लेकर जाती हूँ, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। यहाँ तक सबको समझ में आया है। जस्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, a और b की वैल्यू मैम ये b की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं थी, नहीं जीरो डिनोमिनेटर हो गया था ना। वो डिनोमिनेटर नहीं, ये सारी इकट्ठी है, वो अब उसके इसके ऊपर वो आ नहीं सकता पूरा, अच्छा इसलिए सही है सही है सही है सही है सही है। अब पहला हम लोगों ने क्या किया था, x को माइनस टू पुट की थी, x की अब दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, फोर है। अब मैं दूसरी वैल्यू को पुट करूंगी तो क्या होगा, माइनस फाइव इंटू फोर प्लस फोर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू था तो फोर एक्स प्लस टू था, फोर प्लस टू। और b वाली वैल्यू मेरे पास जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, सिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी और प्लस फोर क्या होगा, माइनस नहीं है, फाइव के साथ भी प्लस है, ये प्लस 24 बनता है। फाइव फोर ज़ा 20, ये 24 बनेगा।
और यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। 4 एट द एंड मैंने अपनी जो पार्शियल फ्रैक्शन ऊपर ये लिखी थी ना, जो सबसे ऊपर मैंने लिखी है अपनी, यहाँ वाली ये वाली जो है, इसमें a और b की वैल्यूज जस्ट पुट कर देंगे हम। a की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 ओवर x प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 4 और b की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 1, तो 1 ओवर x प्लस 2। सिंपल। मैम हमें क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेट किया होगा या हम लोगों ने खुद गेस करना होगा कि इसको इस तरह डील करना है क्वेश्चन में? गेस करना होगा। जो आपको मैंने असाइनमेंट दी है ना, उसमें एक तो आज के टॉपिक से रिलेटेड और नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड भी होंगे। अभी जब नेक्स्ट कवर करेंगे ना, आपको फिर समझ में आ जाएगा फर्दर कि ये किस तरह है। आपने क्वेश्चन को देख के अगर आपको 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट उसकी फॉर्म के दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर का बेसिकली सारा रोल है। डिनोमिनेटर कोई और हो, मे भी कोई डिनोमिनेटर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाए, डेफिनेटली उसको सॉल्व करने का मेथड हमारे पास लीनियर को सॉल्व करने से डिफरेंट होगा। तो आपने गेस करना है कि मैं यहाँ पे क्या फॉर्म लगा सकता हूँ। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास लीनियर फैक्टर भी आ रहा हो, 60 क्वाड्रेटिक फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने लीनियर में लीनियर की पुट करनी होती है, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक के हिसाब से पुट करनी है। क्लियर हो गया ये? यस मैम। क्या स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? यस मैम। अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने ये सारा क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व किया है, और वहाँ पे जो स्टेप्स नहीं लिखे जा रहे थे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे कि मल्टीप्लाई हमने थ्रू आउट किया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 से, और हमारी ये इक्वेशन इस तरह बन गई थी। और हमारे पास फिर क्या हुआ था, इक्वेशन 2 आ गई, और फिर उसने यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी। मतलब कि इसका ये है कि वहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी जब हम लोग x को ये दो वैल्यूज देंगे। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यूज थी 4 और -2, मैंने वो पुट करके जो है अपनी a और b की वैल्यूज निकाली। आपकी चॉइस है, आप पहले किसकी वैल्यू पुट करके फिर इसको निकाल लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, और अगर जब हमने इसको इसकी फॉर्म में लिखना हो तो वो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा 5x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओवर x माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। तो इसको हम लोग जो है जीरोस मेथड भी कहते हैं। अब ये जो है ना, आपको एक्सरसाइज दी हुई है 4.1, इसके आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ये बेसिकली ना क्योंकि आप लोग जो बुक्स थी उनमें ये चीज़ें गिवन नहीं थी, तो मैंने ये लिया है 10th क्लास की बुक से। तो आपको 10th क्लास की बुक में भी ये सारा कुछ, ये पूरा चैप्टर डिटेल से मिल जाएगा, या फर्स्ट ईयर की जो है मैथ्स की बुक में भी आप लोगों को ये चैप्टर मिल जाएगा पूरा। अगर आप लोगों को किसी को ना समझ में आए तो वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज अगर आप लोगों को विजिबल हो तो इसमें आप लोग देखें कि बाकी सब क्वेश्चंस तो ठीक हैं, जो इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है दे आर अ बिट डिफरेंट। आपको लगेगा ये तो लीनियर फैक्टर्स बनते नहीं है, लेकिन आपने इसमें इसकी फैक्टराइजेशन पहले करनी है। देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बनता है। इसका मतलब है मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकती हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसके दो फैक्टर्स बनेंगे, और इसी तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जो है इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल है, तो इसकी फैक्टराइजेशन मैंने कर लेनी है। आगे जो कुछ आएंगे ऐसे क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, तो उसका मेथड डिफरेंट हो जाएगा। मैम एक उसमें 3 प्लीज करके दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम लोगों को क्वेश्चन को देख के गैस करना होगा, आइदर इट इज लीनियर और क्वाड्रेटिक और समथिंग एल्स। अब यस मैम। इसमें आप इसका डिनोमिनेटर चेक करें, मेरे पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ऐसे ही हो रहा है। यस मैम। मैं इसको क्या करूँगी, स्प्लिट कर लूँगी। मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही है। अब मैं इसको लिख यस लूँगी मैम। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सिंपल।
और जो आगे ये इक्वल किसके होगा, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस। क्लियर हुआ? बाकी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। दोनों साइड पे आपने x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे 3x माइनस 1 रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 रह गया। ठीक हो गया? यस मैम। अब यहाँ पे मेरे पास x की क्या वैल्यूज बन रही हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू क्या बन रही है, -1। एक x की ये वैल्यू बन रही है। दूसरी मेरे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वो क्या बनेगी मेरे पास, x इज इक्वल टू 1। अब वही मैंने दोबारा से इन वैल्यूज को अपनी मेन इक्वेशन में पुट करना है। क्या बनेगा, 3x माइनस 1 है, तो मेरे पास 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए के पास है x प्लस 1, तो क्या बनेगा, -1 प्लस 1 प्लस b में क्या है, माइनस के साथ है, तो ये इस तरह बन जाएगा। तो हमारा ये क्या आंसर आएगा, -2। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 आएगा, a को करेंगे तो वो 0 और b इज इक्वल टू क्या आएगा, -2b। अगेन हमारे पास इधर से b की वैल्यू क्या आ रही है, 1, ये b की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्या है, -1 से हो गया, +1 के साथ करना है। मैम जरूरी है कि a या b में से एक की वैल्यू हर जो है ना सॉल्यूशन में हमारे पास 0 होगी, ताकि हमारे पास दूसरे का आंसर आ सके, दूसरे वेरिएबल का। हाँ, जरूरी होगा, राइट मैम। क्योंकि देखो हमारे पास तो ऐसे है ना, आप अगर मैं यहाँ पे इधर अपना ये चीज़ चेक करें, ये जहाँ पे a ओवर x माइनस 1 लिखा हुआ है, ये वाली चीज़, इसको अगर मैं इसका डिनोमिनेटर चेक करूँ, x माइनस 1 है, तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर में 1 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। ये a ओवर 0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अपना b चेक करूँ, अगर मैं x को -1 पुट करती हूँ तो मेरी क्या बन रही है, b ओवर 0 फॉर्म बन रही है। बेसिकली ये वाली चीज़ बन रही होती है, हमने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन जो हम दोनों साइड पे करते हैं ना, ये इस वजह से भी कर रहे होते हैं कि हमारी ये 0 की फॉर्म हमने अवॉइड करनी है, इसको ख़त्म करना है, फ्रैक्शन हम राइट मैम। खत्म कर रहे हैं। वरना तो हम लोग फ्रैक्शन वैसे भी सॉल्व कर लें, मे भी आंसर आ जाए, लेकिन इट बाइट भी पॉसिबल कि कहीं पे हम लोग फ्रैक्शन में x को वैल्यूज देना शुरू करें और वो हमें 0 आंसर देना शुरू, मतलब अनडिफाइंड आंसर देना शुरू कर दें। तो हम लोगों ने उससे बचने के लिए ये सारा प्रोसेस किया होता है। और उस प्रोसेस में एक दफ़ा हमारे पास फिर क्या होगा, लीनियर के केस में ये हो रहा है, क्वाड्रेटिक में इट माइट भी पॉसिबल कि ऐसा ना हो। लीनियर के केस में क्या हो रहा है कि एक दफ़ा जब -1 पुट किया तो a 0 हो गया, दूसरी दफ़ा जब +1 पुट किया तो b 0 हो गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मैम। अब हमारे पास क्या था, हमने -1 की वैल्यू से पुट कर ली थी, अब हमें a को वैल्यू देनी है +1, x को वैल्यू सही देनी है। क्या बनेगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। अब यहाँ पे मेरा b 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 2। और एंड पे जब मैं इसको क्वेश्चन में लिखती हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, a का आंसर था 2 ओवर x माइनस 1 और प्लस b क्या आएगा, 1 ओवर x प्लस 1। क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू। इसी तरह जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्योंकि हमारे पास x के प्लस 2x माइनस 3 है, उसका सिंपल हम लोग ये कर सकते हैं,
मैं सिर्फ नीचे वाले का बता रही हूँ क्वेश्चन, अब वो आपने खुद ही सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये देखें इसके फैक्टर्स पॉसिबल है ना मेरे पास बनाना। हमने कोई ऐसी टर्म लेके आनी है जो -2 दे हमें, तो वो हमारे पास यहाँ से -+1 -3+1 सर। यस मैम, -3 +1 प्लस x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x -3। 3 की जगह -3 नहीं होना चाहिए। मेन क्वेश्चन में +3 की जगह -3 होगा, फिर ये फैक्टराइज होगा। हाँ -3 है, बिल्कुल उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -3 होगा और इधर भी यहाँ पे ये बनेगा +3 और इधर यहाँ पे बनेगा ये -x और -1। अब ये बनेगा x + 3 इंटू यहाँ से -1 कॉमन आएगा और इधर क्या बनेगा x + 3, तो ये बनेंगे x -1 इंटू x + 3। क्लियर हो गया, दोनों लीनियर बन रहे हैं और उसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब क्लास आपको मैं असाइनमेंट दिखा देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे क्लास मटेरियल में आपको ये शो हो रही है अभी जो स्क्रीन मैंने खोली है? यस मैम। ये आपके पास फाइल्स में ना मैंने एक फोल्डर बनाया था। अच्छा यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा है, मैं देखती हूँ उसको दोबारा से। बहरहाल ये क्लास मटेरियल में आपकी है असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से अपलोड हुई है। इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आपने सिंथेटिक डिवीजन से जो है ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और थर्ड में आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है। अब आज वाले टॉपिक से रिलेटेड तो इनमें से कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का बनता नहीं है। जो नेक्स्ट आप टॉपिक कवर करेंगे ना उसमें ये तीनों आपके कवर हो जाएंगे, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट के हो जाएंगे। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, मतलब इस तरह के होंगे। अब देखें उसमें कितना फ़र्क और इसमें कितना फ़र्क है। डेफिनेटली वो वाली मेथड से तो ये वाला क्वेश्चन नहीं ना कभी भी सॉल्व हो सकता। यस मैम, यू आर राइट। ये डिफरेंस होगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन हम लोगों ने किस मेथड पे सॉल्व करना है। मैम ये असाइनमेंट की सबमिशन टीम्स पर क्रिएट कर दो। हाँ मैंने की थी क्रिएट, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं दोबारा से रिक्रिएट उसको कर देती हूँ। वैसे मैंने जो है उधर पोर्टल पे भी आपके सबमिशन के लिए जो है ना वो क्रिएट कर दिया हुआ है। मैम ये हफ्ते बाद सबमिट करनी जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है ना वहाँ पे भी मैंने क्रिएट किया। हाँ जी मैम, मुझे लग रहा है मेरी ना एब्सेंट लगी हुई है, आप काइंडली चेक कर लेंगी? आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल हनान भट्ट। आप सिकंदर अब्दुल हनान भट्ट प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, चलें ठीक है। आज इहाब सिकंदर एब्सेंट है, मोहम्मद अब्दुल्ला और एहसन इकबाल। मैम ये असाइनमेंट का टाइम कितना कितने दिनों के लिए दी सबमिशन? 1 पी। ओके मैम। नेक्स्ट मंडे को रात 12:30 तक का टाइम है। क्लियर है?